इंस्ट्रक्शंस के बारे में। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें। किसी भी डिजिटल सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंड होता है बाय द सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस, और ये माइक्रो ऑपरेशंस वैसे ऑपरेशंस होते हैं जो कि परफॉर्म किए जाते हैं उस डेटा पे जो कि स्टोर होता है कंप्यूटर्स के रजिस्टर्स पे। जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर इस बात के लिए वो कैपेबल होता है कि वह एग्जीक्यूट कर सके बहुत सारे माइक्रो ऑपरेशंस को, और इसके अलावा इंस्ट्रक्टेड कर सके कि किस स्पेसिफिक सीक्वेंस में ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। कंप्यूटर का यूज़र कंट्रोल कर सकता है प्रोसेस बाय मींस ऑफ ए प्रोग्राम। एक प्रोग्राम होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि स्पेसिफाई करता है ऑपरेशंस ऑपरेंड्स और एस अ सीक्वेंस जिसमें इन चीज़ों की प्रोसेसिंग होगी। डाटा प्रोसेसिंग टास्क को हम ऑल्टर कर सकते हैं बाय स्पेसिफाइंग ए न्यू प्रोग्राम विद डिफरेंट इंस्ट्रक्शन और स्पेसिफाइंग द सेम इंस्ट्रक्शन विद डिफरेंट डेटा। एक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन एक बाइनरी कोड होता है जो कि स्पेसिफाई करता है ए सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस फॉर द कंप्यूटर। इंस्ट्रक्शन कोड टुगेदर विद डेटा स्टोर्ड होता है मेमोरी में। कंप्यूटर रीड करता है प्रत्येक इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी से और उसे प्लेस करता है एक कंट्रोल रजिस्टर में। कंट्रोल उसके बाद इंटरप्रेट्स द बाइनरी कोड ऑफ द इंस्ट्रक्शन और प्रोसीड करता है टू एग्जीक्यूट इट बाय इशूइंग ए सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशन। हर कंप्यूटर का एक खुद का यूनिक इंस्ट्रक्शन सेट होता है। ऐसी एबिलिटी जिसमें स्टोर किया जा सके और एग्जीक्यूट किया जा सके इंस्ट्रक्शंस को उसे कहा जाता है स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। यह सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसी भी जनरल पर्पस कंप्यूटर की। एक इंस्ट्रक्शन कोड होता है ग्रुप ऑफ बिट्स जो कि इंस्ट्रक्ट करता है कंप्यूटर्स को टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक ऑपरेशन। इसे जनरली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। प्रत्येक का इसमें खुद का एक पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन होता है। मोस्ट बेसिक पार्ट इंस्ट्रक्शन कोड का जो होता है वो होता है इसका ऑपरेशन पार्ट। ऑपरेशन कोड किसी भी इंस्ट्रक्शन का ये होता है ग्रुप ऑफ बिट्स जो कि डिफाइन किया जाता है, जैसे कि ऑपरेशंस जैसे कि ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, शिफ्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। नंबर ऑफ बिट्स जिसके की ज़रूरत पड़ती है फॉर द ऑपरेशन कोड ऑफ एन इंस्ट्रक्शन वो डिपेंड करता है ऑन द टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस अवेलेबल इन द कंप्यूटर। ऑपरेशन कोड में कंसिस्ट होना चाहिए एटलीस्ट n बीट फॉर गिवन 2 और लेस डिस्टिंक्ट ऑपरेशन। एज एन इलस्ट्रेशन मान लीजिए हमको कंसिडर करना है एक कंप्यूटर जिसमें 64 डिस्टिंक्ट ऑपरेशन है जिसमें से कोई एक ऐड ऑपरेशन है। ऑपरेशन कोड कंसिस्ट करेगा 6 बिट विद ए बिट कन्फिग्रेशन 110010 जो असाइंड होगा टू द ऐड ऑपरेशन। जब यह ऑपरेशन कोड डिकोडेड होगा कंट्रोल यूनिट में तो कंप्यूटर इशू करेगा कंट्रोल सिग्नल्स टू रीड एन ऑपरेंड फ्रॉम द मेमोरी और ऐड करेगा ऑपरेंड टू अ प्रोसेसर रजिस्टर। इस पॉइंट पे हम ज़रूर रिकग्नाइज कर सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ए कंप्यूटर ऑपरेशन एंड ए माइक्रो ऑपरेशन। एक ऑपरेशन किसी भी सेक्शन का पार्ट होता है जो स्टोर्ड होता है कंप्यूटर मेमोरी में। यह एक बाइनरी कोड होता है जो कंप्यूटर को यह बताता है कि उसे एक स्पेसिफिक ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। कंट्रोल यूनिट रिसीव करता है इंस्ट्रक्शन को फ्रॉम मेमोरी और इंटरप्रेट करता है ऑपरेशन कोड बिट्स को। उसके बाद वह इशू करता है एक सीक्वेंस ऑफ कंट्रोल सिग्नल ताकि वह इनिशिएट कर सके या शुरुआत कर सके माइक्रो ऑपरेशंस की इंटरनल कंप्यूटर रजिस्टर्स में। प्रत्येक ऑपरेशंस के लिए कंट्रोल इशू करता है एक सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशन जिसकी की ज़रूरत पड़ती है फॉर द हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्पेसिफाइड ऑपरेशन। इस कारण से एक ऑपरेशन कोड को कई बार बोला जाता है माइक्रो ऑपरेशन क्योंकि ये स्पेसिफाई करता है एक सेट ऑफ माइक्रो ऑपरेशन। किसी भी इंस्ट्रक्शन कोड का ऑपरेशन पार्ट यह स्पेसिफाई करता है कि ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाना है। यह ऑपरेशन परफॉर्म होगा ऑन द सेम डेटा जो कि
प्रोसेसर रजिस्टर या फिर मेमोरी में रखा हुआ होता है। एक इंस्ट्रक्शन कोड को इसीलिए न सिर्फ स्पेसिफाई करना होता है ऑपरेशन, बल्कि यह भी स्पेसिफाई करना होता है रजिस्टर्स या फिर मेमोरी वर्ड्स जहाँ से ऑपरेंड पाया जाएगा। इसके साथ साथ रजिस्टर या मेमोरी वर्ड जहाँ पे रिज़ल्ट को स्टोर किया जाएगा। मेमोरी वर्ड्स को स्पेसिफाई किया जा सकता है इंस्ट्रक्शन कोड में बाय देयर एड्रेस। प्रोसेसर रजिस्टर स्पेसिफाइड हो सकता है बाय असाइनिंग टू द इंस्ट्रक्शन another binary code of k bits that specifies one of 2k registers। यहाँ पे बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं फॉर अरेंजिंग द बाइनरी कोड ऑफ इंस्ट्रक्शन, और प्रत्येक कंप्यूटर का खुद का पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट हो सकता है। इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट कंसीव्ड होते हैं कंप्यूटर डिज़ाइनर्स के पास, जो कि स्पेसिफाई करते हैं कंप्यूटर का आर्किटेक्चर। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि हमें चूज़ करना होगा एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन कोड, ताकि आप एक्सप्लेन कर सकें बेसिक ऑर्गेनाइजेशन एंड डिज़ाइन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। अब हम डिस्कशन कर रहे हैं स्टोर्ड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सबसे आसान तरीका होता है किसी भी कंप्यूटर को ऑर्गेनाइज करने के लिए। इसमें हम क्या करते हैं, एक प्रोसेसर रजिस्टर और इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट स्पेसिफाई करता है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है, और सेकेंड पार्ट स्पेसिफाई करता है एक एड्रेस को। मेमोरी एड्रेस कंट्रोल को यह बताता है कि कहाँ पर मिलेगा ऑपरेंड मेमोरी में। यह ऑपरेंड को मेमोरी से रीड किया जाता है और उसे यूज़ किया जाता है एज द डेटा, जो कि ऑपरेटेड होगा ऑन टुगेदर विद द डेटा स्टोर्ड इन द प्रोसेसर रजिस्टर। फिगर 1.1 इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को प्रदर्शित करता है। इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड होते हैं वन सेक्शन ऑफ मेमोरी में एंड डेटा अनदर में। कि ऐसा मेमोरी यूनिट विद 4096 वर्ड हमें ज़रूरत पड़ेगी 12 बिट्स, ताकि हम स्पेसिफाई कर सकें कि एड्रेस को, सिंस 2 की पावर 12 इक्वल 4096। यदि हम स्टोर करते हैं प्रत्येक इंस्ट्रक्शन कोड को एक 16 बिट मेमोरी वर्ड में, तो हमारे पास 4 अवेलेबल बिट्स होंगे फॉर द ऑपरेशन कोड, जिसे एब्रीवेट करके कहा जाता है ऑप कोड, ताकि हम स्पेसिफाई कर सकें 1 आउट ऑफ 16 पॉसिबल ऑपरेशन, और 12 बिट्स टू स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ एन ऑपरेंड। कंट्रोल रीड्स करेगा एक 16 बिट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द प्रोग्राम पोर्शन ऑफ मेमोरी। यह यूज़ करेगा 12 बिट एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन, जिसे रीड किया जाएगा एक 16 बिट ऑपरेंड फ्रॉम द डेटा पोर्शन ऑफ मेमोरी। इसके बाद एग्जीक्यूट किया जाएगा ऑपरेशन को, जो कि स्पेसिफाइड होगा बाय द ऑपरेशन कोड। तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टोर्ड प्रोग्राम में आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है जिसमें दो हिस्से हैं, ऑप कोड और एड्रेस। ऑप कोड का जो वैल्यू है वो है 15, 12 और एड्रेस का वैल्यू है 11। बाइनरी ऑपरेंड में दो वैल्यूज़ हैं, 0 to 15 तक का इसमें वैल्यूज़ हो सकते हैं। अब जो हमारा मेमोरी है, मेमोरी में हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं, इंस्ट्रक्शन में प्रोग्राम और ऑपरेंड्स में डेटा। इसके अलावा एक प्रोसेसर रजिस्टर होता है एक्यूमुलेटर और एसी के नाम से। कंप्यूटर्स जिनमें एक सिंगल प्रोसेसर रजिस्टर होता है वो यूजली असाइन करते हैं इसे एक नेम एक्यूमुलेटर और लेबल करते हैं इसे एसी, जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा विद द मेमोरी और कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर। यदि एक ऑपरेशन एक इंस्ट्रक्शन कोड में है तो उसे कभी कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है एक ऑपरेंड फ्रॉम मेमोरी। द रेस्ट ऑफ द बीट्स इन द इंस्ट्रक्शन यूज़ हो सकता है फॉर द अदर पर्पसेस। एग्जाम्पल के लिए ऑपरेशन सच एज क्लियर एक्यूमुलेटर, कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर एंड इंक्रीमेंट एक्यूमुलेटर ऑपरेटेड होगा ऑन डेटा स्टोर्ड इन द एसी रजिस्टर और एक्यूमुलेटर रजिस्टर। इसके लिए हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक ऑपरेंड की मेमोरी से। इस तरह के ऑपरेशंस में सेकेंड पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन कोड बिट 0 through 1 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फॉर स्पेसिफाइंग ए मेमोरी एड्रेस, और इसका यूज़ किया जा सकेगा टू स्पेसिफाई अदर ऑपरेशंस फॉर द कंप्यूटर।
नेक्स्ट अभी हम डिस्कशन करने जा रहे हैं इनडायरेक्ट एड्रेस के बारे में। कई बार कभी कभी यह कन्वीनियंट होता है कि हम यूज़ करें एड्रेस बिट्स ऑफ ए इंस्ट्रक्शन कोड को, ना कि किसी एड्रेस को, बट एज द एक्चुअल ऑपरेंड। जब सेकेंड पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन कोड स्पेसिफाई करेगा एक ऑपरेंड को, तो उस तरह के इंस्ट्रक्शन को कहा जाएगा एक इमीडिएट ऑपरेंड। जब सेकेंड पार्ट स्पेसिफाई करेगा एड्रेस ऑफ एन ऑपरेंड, तो इस तरह के इंस्ट्रक्शन को कहा जाएगा डायरेक्ट एड्रेस। इसके अलावा एक थर्ड पॉसिबिलिटी भी हो सकती है जिसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट एड्रेस, जहाँ पे बिट्स इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन डेजिग्नेट करेगा एक एड्रेस ऑफ मेमोरी वर्ड जिसमें कि एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड फाउंड होगा। वन बिट ऑफ द इंस्ट्रक्शन कोड का यूज़ किया जा सकता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एड्रेस। इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन के इलस्ट्रेशन के लिए मान लीजिए हम कंसीडर करते हैं एक इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट जो कि दिया गया है फिगर 1.2a में। ये कंसिस्ट करेगा एक 3 बिट ऑपरेशन कोड, एक 12 बिट का एड्रेस और एक इनडायरेक्ट एड्रेस मोड। बिट जो डिजिग्नेट होगा बाई 1। मोड बिट 0 का इस्तेमाल हुआ है डायरेक्ट एड्रेस के लिए और 1 का इस्तेमाल हुआ है इनडायरेक्ट एड्रेस के लिए। एक डायरेक्ट एड्रेस इंस्ट्रक्शन को शोन किया गया है फिगर 1.2b में। यह प्लेस्ड होगा इन एड्रेस 22 इन मेमोरी। द 1 bit is 0, so the instruction is recognized as a direct address instruction। ऑप कोड स्पेसिफाई करेगा एक ऐड इंस्ट्रक्शन को और एड्रेस पार्ट इज़ द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 457। कंट्रोल फाइंड करेगा ऑपरेंड्स को इन मेमोरी एट एड्रेस 457 और एड्स करेगा इट टू द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर। द इंस्ट्रक्शन इन एड्रेस 35 शोन इन फिगर 1.2c हैज़ मोड बिट i = 1, इसलिए इसे रिकग्नाइज किया जाएगा एज एन इनडायरेक्ट एड्रेस इंस्ट्रक्शन। द एड्रेस पार्ट इन द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 300। कंट्रोल गिव करेगा टू एड्रेस 300 टू फाइंड द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इन दिस केस इज 1350। द ऑपरेंड फाउंड इन एड्रेसेस 1350 is then added to the content of accumulator। The indirect address instruction की ज़रूरत पड़ेगी टू रेफरेंसेस टू memory to fetch an operand। फर्स्ट रेफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी to read the address of the operand, second is for the operand itself। हम डिफाइन करेंगे इफेक्टिव एड्रेस टू बी द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड, ए कंप्यूटेशन टाइप इंस्ट्रक्शन और द टारगेट एड्रेस इन अ ब्रांच टाइप इंस्ट्रक्शन। इसलिए इफेक्टिव एड्रेस इन द इंस्ट्रक्शन ऑफ फिगर 1.2b 457 है और इंस्ट्रक्शन ऑफ फिगर 1.2c 1350 है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का यूज़ होगा इन द कंप्यूटर। मेमोरी वर्ड जो कि होल्ड करेगा एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड एक इनडायरेक्ट एड्रेस इंस्ट्रक्शन में, उसका यूज़ किया जाएगा एज अ पॉइंटर टू एन एरे ऑफ डेटा। पॉइंटर प्लेस हो सकता है प्रोसेसर रजिस्टर में इंस्टीड ऑफ मेमोरी एज डन इन कमर्शियल कंप्यूटर। नेक्स्ट अभी हम डिस्कशन करेंगे कंप्यूटर रजिस्टर्स के बारे में। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन नॉर्मली स्टोर्ड होते हैं कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस पे और एग्जीक्यूटेड होते हैं सीक्वेंशियली वन एट अ टाइम। कंट्रोल रीड करता है कि इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ए स्पेसिफिक एड्रेस इन मेमोरी और उसे बाद में एग्जीक्यूट करता है। इसके बाद कंटिन्यूस करता है बाय रीडिंग द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इन सीक्वेंस और एग्जीक्यूट करता है और इस तरीके से लगातार काम करता रहता है। इस तरह के इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस के लिए ज़रूरत पड़ती है एक काउंटर की, ताकि कैलकुलेट किया जा सके एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन और आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द करेंट इंस्ट्रक्शन इज़ कंप्लीटेड। इसके अलावा यह भी ज़रूरत पड़ती है टू प्रोवाइड ए रजिस्टर इन द कंट्रोल यूनिट फॉर स्टोरिंग द इंस्ट्रक्शन कोड आफ्टर इट इज़ रीड फ्रॉम मेमोरी। कंप्यूटर को ज़रूरत पड़ती है प्रोसेसर रजिस्टर की, ताकि मैनिपुलेट किया जा सके डेटा और एक रजिस्टर की फॉर होल्डिंग अ मेमोरी एड्रेस।
ये सारे रिक्वायरमेंट डिक्टेट करते हैं रजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन की, जिसे दिया गया है फिगर 1.3 में। रजिस्टर्स को ऑल्सो लिस्टेड किया गया है टेबल 1.1 में, टुगेदर विद अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर फंक्शन एंड द नंबर ऑफ बिट्स दैट दे कंटेन। फिगर 1.2a में सबसे पहले आपको एक इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट दिया गया है, जहां पर ऑप कोड, एड्रेस और एक इनिशियल बिट का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा डायरेक्ट एड्रेसिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है मेमोरी का, जिसमें 0 ऐड और 457 है, जहां पर 457 ऑपरेंड है जिसे एक्यूमुलेटर को भेजा जा रहा है, और एक्यूमुलेटर प्लस इंस्ट्रक्शन का भी यूज़ कर रहा है। दूसरा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है मेमोरी में 251 ऐड 300, और इसमें जो एक्चुअल डेटा है जिसे ऐड करना वो है 300 में रखा हुआ है 1350, और 1350 ऑपरेंड है, इसे ही ऐड करना है। यह डेटा एक्यूमुलेटर्स में जा रहा है और एक्यूमुलेटर से वापस आते हुए उसकी एड्रेसिंग हो रही है। तो यहाँ पर दिया गया है कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट और एंड इनडायरेक्ट एड्रेस। मेमोरी यूनिट की कैपेसिटी होती है 4096 वर्ड, और प्रत्येक वर्ड कंटेन करता है 16 बिट्स को। 12 बिट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन वर्ड की ज़रूरत पड़ती है टू स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ एन ऑपरेंड। यह लीव करता है 3 बिट्स फॉर द ऑपरेशन पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन, और एक बिट ताकि स्पेसिफाई किया जा सके एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एड्रेस। डेटा रजिस्टर DR होल्ड करता है होल्ड्स द ऑपरेंड रीड फ्रॉम मेमोरी। एक्यूमुलेटर AC रजिस्टर एक जनरल पर्पस प्रोसेसिंग रजिस्टर होता है। इंस्ट्रक्शन रीड किया जाता है फ्रॉम मेमोरी और प्लेस्ड होता है इन द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। टेम्परेरी रजिस्टर TR का यूज़ होता है फॉर होल्डिंग temporary data during the processing. List of registers for basic computer. Register symbol, number of bits, register name and function. DR रजिस्टर में टोटल 16 बिट्स होते हैं। इसका नेम है डेटा रजिस्टर और इसका फंक्शन है कि यह होल्ड करेगा मेमोरी ऑपरेंड को। AR रजिस्टर सिंबल है एड्रेस रजिस्टर के लिए, जिसमें नंबर ऑफ बिट्स होते हैं 12, और इसका फंक्शन यह होता है कि यह होल्ड करता है एड्रेस को मेमोरी के लिए। रजिस्टर सिंबल AC में नंबर ऑफ बिट्स होते हैं 16, और इसका रजिस्टर नेम होता है एक्यूमुलेटर। इसका फंक्शन होता है कि यह प्रोसेसर रजिस्टर की तरह वर्क करता है। रजिस्टर सिंबल IR में नंबर ऑफ बिट्स होते हैं 16, इसका रजिस्टर नेम होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, और इसका फंक्शन होता है कि यह होल्ड करता है इंस्ट्रक्शन कोड को। रजिस्टर सिंबल PC, इसमें नंबर ऑफ बिट्स होते हैं 12, और इसका रजिस्टर नेम होता है प्रोग्राम काउंटर। इसका फंक्शन यह होता है कि यह होल्ड करता है एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन को। रजिस्टर सिंबल TR, इसमें नंबर ऑफ बिट्स होते हैं 16, और इसका रजिस्टर नेम होता है टेम्पररी रजिस्टर। यह होल्ड करता है टेम्पररी डेटा को। रजिस्टर सिंबल INPR, इसमें नंबर ऑफ बिट्स होते हैं 8, इसका रजिस्टर नेम होता है इनपुट रजिस्टर, और इसका फंक्शन होता है कि यह होल्ड करता है इनपुट कैरेक्टर को। रजिस्टर सिंबल OUTR, इसमें नंबर ऑफ बिट्स होते हैं 8, इसका रजिस्टर नेम होता है आउटपुट रजिस्टर, और यह इसका फंक्शन होता है कि यह होल्ड करता है आउटपुट कैरेक्टर को। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर AR में 12 बिट्स होते हैं, क्योंकि 12 बिट्स होते हैं। यह विड्थ होता है एक मेमोरी एड्रेस का। प्रोग्राम काउंटर PC में भी 12 बिट्स होते हैं, और यह होल्ड करता है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, जिसे कि रीड किया जाएगा मेमोरी आफ्टर द करेंट इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड। प्रोग्राम काउंटर गोज थ्रू ए काउंटिंग सीक्वेंस और कॉज करता है कंप्यूटर टू रीड सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन, जो कि प्रीवियसली स्टोर्ड होता है मेमोरी में। इंस्ट्रक्शन वर्ड और उसके बाद एग्जीक्यूटेड होते हैं एक सीक्वेंस में, भले ही एक ब्रांच इंस्ट्रक्शन एनकाउंटर्ड हो। एक ब्रांच इंस्ट्रक्शन कॉल करता है फॉर ए ट्रांसफ़र टू ए नॉन इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम।
एड्रेस पार्ट ऑफ ए ब्रांच इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर्ड होता है टू प्रोग्राम काउंटर ताकि वह बन सके एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। किसी भी इंस्ट्रक्शन को रीड करने के लिए कंटेंट ऑफ प्रोग्राम काउंटर को लिया जाता है एज द एड्रेस फॉर मेमोरी और ए मेमोरी रीड साइकिल इज़ इनिशिएटेड। प्रोग्राम काउंटर उसके बाद इंक्रीमेंटेड होता है बाई 1, तो इसलिए यह होल्ड करता है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इन सीक्वेंस। 2 रजिस्टर्स का यूज़ होता है फॉर इनपुट एंड आउटपुट। द इनपुट रजिस्टर INPR रिसीव करता है एक 8-बिट कैरेक्टर फ्रॉम ए इनपुट डिवाइस। द आउटपुट रजिस्टर OUTR होल्ड करता है एक 8-बिट कैरेक्टर फॉर एन आउटपुट डिवाइस। बेसिक कंप्यूटर रजिस्टर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि PC रजिस्टर में टोटल 12 बिट्स होते हैं 0 to 11। AR रजिस्टर में टोटल 12 बिट्स होते हैं 0 to 11। IR रजिस्टर में टोटल 16 बिट्स होते हैं 0 to 15। TR रजिस्टर में टोटल 16 बिट होते हैं 0 to 15। INPR रजिस्टर में भी आप देख सकते हैं कि टोटल 8 बिट्स होते हैं 0 to 7। एक्यूमुलेटर में भी 16 बिट होते हैं 0 to 15। DR में भी होते हैं 16 बिट 0 to 15। मेमोरी 4096 वर्ड्स की है और 16 बिट्स पर वर्ड। और इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कॉमन बस सिस्टम के बारे में। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें। बेसिक कंप्यूटर में 8 रजिस्टर्स, एक मेमोरी यूनिट और एक कंट्रोल यूनिट होता है। पाथ प्रोवाइडेड होना चाहिए टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर और बिटवीन मेमोरी एंड रजिस्टर्स। नंबर ऑफ वायर्स एक्सेसिव होंगे यदि कनेक्शंस आर मेड बिटवीन द आउटपुट्स ऑफ ईच रजिस्टर एंड द इनपुट ऑफ द अदर रजिस्टर्स। एक मोर एफिशिएंट स्कीम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए वो होती है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें बहुत सारे रजिस्टर्स यूज़ करेंगे एक कॉमन बस को। यहाँ पर यह जानना ज़रूरी है कि कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा बस सिस्टम को यूजिंग मल्टीप्लेक्सर्स और 3 स्टेट बफर गेट्स। कनेक्शन ऑफ द रजिस्टर्स एंड मेमोरी ऑफ द बेसिक कंप्यूटर टू ए कॉमन बस सिस्टम, इसे दिया गया है फिगर 1.4 में। 7 रजिस्टर्स और मेमोरी, आउटपुट ऑफ 7 रजिस्टर्स और मेमोरी कनेक्टेड होते हैं टू द कॉमन बस। स्पेसिफिक आउटपुट जो कि सिलेक्टेड होता है फॉर द बस लाइंस एट एनी गिवन टाइम वो डिटरमाइंड होता है फ्रॉम द बाइनरी वैल्यू ऑफ द सिलेक्शन वेरिएबल्स S2, S1 एंड S0। नंबर अलोंग ईच आउटपुट शोज करता है डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द रिक्वायर्ड बाइनरी सिलेक्शन। एग्जाम्पल के लिए नंबर अलोंग द आउटपुट ऑफ DR इज़ 3। द 16-बिट आउटपुट ऑफ DR प्लेस्ड होता है ऑन द बस लाइन्स बिटवीन S2, S1, S0 इक्वल 011, जहाँ जैसे कि यह बाइनरी वैल्यू ऑफ डेसिमल 3 है। लाइन्स फ्रॉम द कॉमन बस कनेक्टेड होते हैं टू द इनपुट्स ऑफ ईच रजिस्टर्स और द डेटा इनपुट ऑफ ईच रजिस्टर एंड द डेटा इनपुट्स ऑफ द मेमोरी। पर्टिकुलर रजिस्टर जिसमें कि लोड इनपुट LD इनेबल्ड होता है वह रिसीव करता है डेटा फ्रॉम द बस ड्यूरिंग द नेक्स्ट क्लॉक पल्स ट्रांजिशन। उसके बाद मेमोरी रिसीव करता है कंटेंट्स ऑफ द बस जब इसमें एक राइट इनपुट एक्टिवेटेड होता है। मेमोरी प्लेस करते ही इसकी 16-बिट आउटपुट को ऑन टू द बस जब रीड इनपुट एक्टिवेटेड होता है और S2, S1, S0 इक्वल 111 होता है। 4 रजिस्टर्स DR, AC, IR और TR प्रत्येक में 16 बिट्स होते हैं। 2 रजिस्टर्स A और PC में 12 बिट्स होते हैं क्योंकि यह है जैसे कि यह होल्ड करते हैं मेमोरी एड्रेस को। जब कंटेंट्स ऑफ AR और PC अप्लाइड होते हैं टू द 16-बिट कॉमन बस तो 4 मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स सेट होते हैं 0 पे। जब AR और PC रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बस तो ओनली द 12 लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स ट्रांसफर्ड होते हैं इनटू द रजिस्टर। द इनपुट रजिस्टर INPR और आउटपुट रजिस्टर OUTR प्रत्येक में 8 बिट्स होते हैं और वह कम्युनिकेट करते हैं विद द 8 लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स LSB इन द बस। INPR कनेक्टेड होता है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द, लेकिन OUTR केवल रिसीव कर सकता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बस।
ऐसा इसलिए क्योंकि INPR रिसीव करता है कैरेक्टर फ्रॉम ए इनपुट डिवाइस जो कि ट्रांसफर्ड होता है एक्यूमुलेटर में। OUTR रिसीव करता है कैरेक्टर फ्रॉम एक्यूमुलेटर और डिलीवर्स करता है इसे एक आउटपुट डिवाइस पे। कोई भी ट्रांसफ़र नहीं होता OUTR टू एनी ऑफ द अदर रजिस्टर। 16 लाइन्स ऑफ द कॉमन बस रिसीव करता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम 6 रजिस्टर्स और कॉमन और मेमोरी यूनिट। बस लाइन्स कनेक्टेड होते हैं टू द इनपुट ऑफ 6 रजिस्टर्स और मेमोरी। 5 रजिस्टर्स में 3 कंट्रोल इनपुट होते हैं, LD लोड, INR इंक्रीमेंट और CLR क्लियर। इस तरह के रजिस्टर का इक्विवेलेंट होता है टू अ बाइनरी काउंटर विद पैरेलल लोड एंड सिंक्रोनस क्लियर। इंक्रीमेंट ऑपरेशन अचीव किया जाता है बाय एनेबलिंग द काउंट इनपुट ऑफ द काउंटर। 2 रजिस्टर्स में केवल एक LD इनपुट होता है। इनपुट डेटा और आउटपुट डेटा ऑफ द मेमोरी कनेक्टेड होते हैं टू द कॉमन बस, लेकिन मेमोरी एड्रेस कनेक्टेड होता है टू AR, इसलिए AR को ऑलवेज यूज़ किया जाएगा टू स्पेसिफाई अ मेमोरी एड्रेस। बाय यूजिंग अ सिंगल रजिस्टर फॉर द एड्रेस हम एलिमिनेट करेंगे नीड फॉर एन एड्रेस बस जो कि यूज़ किया जाता है अदरवाइज। कंटेंट ऑफ एनी रजिस्टर स्पेसिफाइड होगा फॉर द मेमोरी डेटा इनपुट ड्यूरिंग ए राइट ऑपरेशन। सिमिलरली एक रजिस्टर रिसीव करेगा डेटा फ्रॉम मेमोरी आफ्टर ए रीड ऑपरेशन एक्सेप्ट AC। 16 इनपुट ऑफ AC कम्स फ्रॉम एन एडर एंड लॉजिक सर्किट। यह सर्किट में 3 सेट्स ऑफ इनपुट्स होते हैं। एक सेट ऑफ 16 बिट इनपुट कम्स फ्रॉम द आउटपुट्स ऑफ AC। उनका यूज़ किया जाता है टू इम्प्लीमेंट रजिस्टर माइक्रो ऑपरेशन सच एज complement AC and shift AC। Another set of 16 bit inputs आता है from the data register DR। इनपुट फ्रॉम DR और AC का यूज़ होता है फॉर अर्थमेटिक एंड लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन जैसे कि add DR to AC और and DR to AC। रिजल्ट ऑफ एन एडिशन ट्रांसफर्ड होता है टू AC और एंड कैरी आउट ऑफ द एडिशन ट्रांसफर्ड होता है टू फ्लिप फ्लॉप E जो कि एक्सटेंडेड EC बिट होता है। एक थर्ड सेट ऑफ 8 बिट इनपुट कम्स फ्रॉम द इनपुट रजिस्टर INPR। यहाँ पर इस बात को नोट रखना है कि कंटेंट ऑफ एनी रजिस्टर अप्लाइड होता है ऑन टू द बस और एक ऑपरेशन परफॉर्म्ड होता है इन द एडर एंड लॉजिक सर्किट ड्यूरिंग द सेम क्लॉक साइकिल। क्लॉक ट्रांजिशन एट द एंड ऑफ द ईच साइकिल ट्रांसफ़र करता है कंटेंट ऑफ द बस इनटू द डेजिग्नेटेड डेस्टिनेशन रजिस्टर और आउटपुट ऑफ द एडर एंड लॉजिक सर्किट इनटू AC। एग्जाम्पल के लिए 2 माइक्रो ऑपरेशंस DR AC टेंड्स टू DR एंड DR टेंड्स टू AC। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बस है जिसमें 3 सिग्नल लाइन है S0, S1 और S2 और मेमोरी यूनिट में और बस में कनेक्टेड है मेमोरी यूनिट 4096x16 जिसमें राइट और रीड के लिए लाइंस हैं और AR रजिस्टर से आ रहा है एड्रेस जो कि मेमोरी यूनिट पे भी कनेक्टेड है। बस से कनेक्टेड है AR जिसमें फर्दर थ्री पॉइंट्स हैं LD INR और CLR। PC भी कनेक्टेड है बस से जिसमें LD INR और CLR हैं। DR भी कनेक्टेड है बस से जिसमें LD INR और CLR हैं। इसके अलावा एक्यूमुलेटर्स से कोई भी एडिशन और लॉजिक रिलेटेड इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करने के लिए एडर एंड लॉजिक सर्किट AC के साथ जुड़ा हो जिसमें एक एक्सटेंडेड ब्लॉक E का भी इस्तेमाल हुआ है। INPR इनपुट रजिस्टर्स के लिए इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा IR रजिस्टर्स, TR रजिस्टर्स और OUTR आउटपुट के लिए इस्तेमाल हुआ है। OUTR में LD का, TR में LD, INR और CLR का और यह जो बस है वह है 16 बिट एक कॉमन बस का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है। यानी कि DR AC और AC DR यहाँ पर जो दिया गया है
ये दोनों को एग्जीक्यूट किया जा सकता है एट द सेम टाइम। इसके लिए हम डन कर सकते हैं बाई प्लेसिंग द कंटेंट ऑफ AC ऑन द बस विथ S2 S1 S0 इक्वल 0। इसके लिए हम इनेबल करेंगे LD लोड इनपुट ऑफ DR, ट्रांसफ़र करेंगे कंटेंट्स ऑफ DR थ्रू द एडर एंड लॉजिक सर्किट इनटू AC एंड इनेबल करेंगे द LD लोड इनपुट ऑफ AC all during the same clock cycle. The two transfer occur upon the arrival of the clock pulse transition at the end of the clock cycle. नेक्स्ट अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको समराइज करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंप्यूटर डिफाइंड किया जाता है बाय इट्स इंटरनल रजिस्टर, टाइमिंग एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि यह इस्तेमाल करेगा। यूज़र ऑफ अ कंप्यूटर कंट्रोल कर सकता है प्रोसेस को प्रोग्राम के द्वारा। एक प्रोग्राम होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि स्पेसिफाई करता है ऑपरेंड्स और सीक्वेंस बाय विच प्रोसेसिंग हैज़ टू ऑक्योर। जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर कैपेबल होता है ऑफ एग्जीक्यूटिंग वेरियस माइक्रो ऑपरेशंस एंड इन एडिशन कैन बी इंस्ट्रक्टेड एज टू व्हाट स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन यह परफॉर्म करेगा। एक ऑपरेशन जो कि इंस्ट्रक्शन का पार्ट होता है वो स्टोर्ड होता है कंप्यूटर मेमोरी में। यह एक बाइनरी कोड होता है जो कि कंप्यूटर को बताता है कि एक स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ऑपरेशन पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन कोड स्पेसिफाई करता है ऑपरेशन टू बी परफॉर्म। इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट कंसीड किया जाता है कंप्यूटर डिज़ाइनर के द्वारा जो कि स्पेसिफाई करते हैं आर्किटेक्चर ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर को ऑर्गेनाइज करने का सिंपलेस्ट तरीका ये होता है कि इसमें एक प्रोसेसर रजिस्टर होता है और एक इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट होता है जिसमें दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट स्पेसिफाई करेगा ऑपरेशन टू बी परफॉर्म और सेकंड स्पेसिफाई करेगा एक एड्रेस को। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन नॉर्मली स्टोर्ड होते हैं कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस पे और एग्जीक्यूटेड होते हैं सिक्वेंशियली वन एट अ टाइम। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूज़ होते हैं कंप्यूटर में। मेमोरी वर्ड जो कि होल्ड करता है एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इन इनडायरेक्ट एड्रेस इंस्ट्रक्शन का यूज़ किया जाता है एज अ पॉइंटर टू एन एरे ऑफ डेटा। पॉइंटर कुड बी प्लेस्ड हो सकता है इन प्रोसेसर रजिस्टर इंस्टीड ऑफ मेमोरी एज डन इन कमर्शियल कंप्यूटर। बेसिक कंप्यूटर में 8 रजिस्टर्स होते हैं, एक मेमोरी यूनिट और एक कंट्रोल यूनिट होता है। पाथ प्रोवाइडेड होने चाहिए टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम one register to another and between memory and register. Output of 7 registers and memory connected होते हैं to the common bus. Lines from the common bus connected होते हैं to the inputs of each register and the data input of each register and the data inputs of the memory. 16 line of the common bus receive करते information from 6 registers एंड मेमोरी यूनिट। बस लाइन कनेक्टेड होते हैं टू द इनपुट ऑफ 6 रजिस्टर्स एंड द मेमोरी। द कंटेंट ऑफ एनी रजिस्टर अप्लाइड होता है ऑन द बस और एन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन द एडर एंड लॉजिक सर्किट ड्यूरिंग द सेम क्लॉक साइकिल। इनपुट डेटा एंड आउटपुट डेटा ऑफ द मेमोरी कनेक्टेड होता है टू द कॉमन बस बट द मेमोरी एड्रेस इज कनेक्टेड टू AR। कंटेंट ऑफ एनी रजिस्टर कैन बी अप्लाइड हो सकता है ऑन टू द बस और एक ऑपरेशन परफॉर्म्ड हो सकता है एडर में और लॉजिक सर्किट में ड्यूरिंग द सेम क्लॉक साइकिल। द क्लॉक ट्रांजिशन एट द एंड ऑफ द साइकिल ट्रांसफ़र करता है द कंटेंट ऑफ द बस इनटू द डेजिग्नेटेड डेस्टिनेशन रजिस्टर एंड द आउटपुट ऑफ द एडर एंड लॉजिक सर्किट इनटू AC। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे रजिस्टर ट्रांसफ़र एंड माइक्रो ऑपरेशंस के बारे में।